नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा टारगेट है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो मैथ्स है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल वाइज सारे के सारे टॉपिक हमने डाल रखे हैं, जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो है एलजेब्रा का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 देखने से पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वहां पे आपका जो बेसिक है वो कवर अप हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों एलजेब्रा, और आज हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रा का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके। देखिए 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए क्या दिया गया है, इफ x प्लस वाई इक्वल 17 एंड एक्स वाई इक्वल 25 फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसने आपको क्या दिया कि x प्लस वाई जो है वो क्या है 17 है और x मल्टीप्लाई वाई क्या है 25 है। तो आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया था। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है वो निकाल पाएंगे। जो नए हैं क्लास में दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। विदाउट फॉर्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए और xy चाहिए। अब xy तो अपने पास है 25, हमें चाहिए x माइनस वाई, बट यहां पे x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई से x माइनस वाई कैसे निकलेगा। तो दोस्तों x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy के इक्वल होता है। x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy के। ये फॉर्मूला भी मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए कि x प्लस वाई कितना है 17, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 289, माइनस में 4xy, xy है 25, मल्टीप्लाई 4 करेंगे 100 आ जाएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे ये आपका आ जाएगा 189। सभी लोग देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर जो है 189 है, यहां पे आप 189 रख दीजिए डायरेक्ट प्लस। ठीक है, इसके साथ 3xy, xy है 25, तो 3xy क्या होगा 75। ये तो बात बन गई अपनी। अब हमें x माइनस वाई और चाहिए, तो x माइनस वाई क्या आएगा दोस्तों, x माइनस वाई आएगा रूट ऑफ 189। अब 189 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 21, तो आपका आ जाएगा 3√21। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई की। अब आपको ये और रखनी है, यहाँ पे ये और रख दीजिए 3√21। बस इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो 3√21 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 5 9 14 कैरी 1, 8 और 16 कैरी 1, यह आ जाएगा 264 और 264 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो √21 एज इट इज रहेगा। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 कैरी 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 792√21। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है और आपकी थोड़ी सी स्पीड है कैलकुलेशन करने की तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। लेकिन देखो, एलजेब्रा करने के लिए आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दो फॉर्मूले और आपको पता होनी चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। वो फॉर्मूले क्या है। देखो, एक फॉर्मूला बड़ा
इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपसे पूछा जाएगा, x का पावर 4 या a लिख लेते हैं, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ। ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सभी को पता है कि अगर मुझे पावर 4 चाहिए, अगर मुझे पावर 4 चाहिए तो मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। अगर मेरे पास यहां पे पावर 2 है और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं तो दोस्तों क्या आएगा, ये पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले किसी नंबर का स्क्वायर और मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं तो पावर क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो हमें यहां पे 4 चाहिए, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उस सारे का स्क्वायर कर दीजिए। तो सारे का स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी पूरी वैल्यू a है, ये आपकी पूरी वैल्यू b है, आपने a प्लस b का स्क्वायर किया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि हमें तो इसका वैल्यू चाहिए, तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख लो कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर के। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको पावर 4 में जाना है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि मैं अगर यहां पे लिख लूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए यहां पे तो प्लस था, यहां पे माइनस लिख लिया हमने, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे तो ये वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये साइड आके प्लस हो जाएगा, तो अपना a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 किसके इक्वल बचेगा, वो बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर के। तो एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेंगे, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक दफा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट। देखिए अगर आपको अलजेब्रा करना है तो आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, मस्ट है कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। और यहां पे वैल्यू मत सोचने लग जाना कि भाई मैं a का वैल्यू सोच लूंगा, b का वैल्यू सोच लूंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखिए 19 क्या है, आपको दिया x प्लस वाई बराबर है 8 के, x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और एक्स वाई बराबर है 4 के, कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 के। आपको फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 क्या होगा। ये देखो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 क्या होगा ये बताना है। अगर हमें ये बताना है दोस्तों, अगर हमें ये बताना है, हमें पता है ये कैसे निकलेगा, क्योंकि अपने पास x प्लस वाई है, तो आप क्या लगाओगे दोस्तों, आप लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे इसका वैल्यू निकलेगा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो यहां पे अगर मैं यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आपकी वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो किसके इक्वल 16 के। एक वैल्यू तो आ गया, चुटकियों में आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया। चलिए अब इसको लेके आते हैं। अगर आप यहां पे दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल किसके, 64 के। देखिए अब इसका एक्स वाई का वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स वाई का वैल्यू अपने पास 4 है, तो आप यहां पे 4 रख दीजिए। तो आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 56 वैल्यू बचेगी।
तो ये वैल्यू आ गई 56। ये उठा के यहां पे पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा 56 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 16, 16 मल्टीप्लाई 2 करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 32। अब 56 का स्क्वायर करोगे तो आ जाता है 3136 और माइनस में है 32, तो आपका जो फाइनल आएगा 3104 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा। आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देख लीजिए। अपने को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए था, हमने इसका स्क्वायर कर लिया, 16 आ गया। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था तो हमने यहां दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये वैल्यू निकलाएगी अपनी, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 4 है। 4 टू जा 8, 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 56 बच जाएगा। रख दीजिए 56 का स्क्वायर माइनस 32, आपका आंसर आ जाएगा 3104। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको आसान क्वेश्चन मिल सकता है। कैसे आसान क्वेश्चन मिल सकता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपका लक अच्छा है और आप थोड़ा सा सोच पाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। देखो क्या दिया है इसने ये कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5 है। और आपको दिया है a b की वैल्यू क्या है? 3 है। आपको बताना दोस्तों a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपका माइंड कैलकुलेट कर सकता है तो आप बस इतना सा लिखिए कि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या करेंगे? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। आपको फटाफट से सिर्फ ये सोचना है भाई कि a b का वैल्यू 3 है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा और उसके मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है। इतना जल्दी जल्दी आपको सोचना है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 यहां पे रखेंगे, 9 दूनी 18 माइनस। अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आप सिर्फ इतना सा लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25 और यहां पे 2ab बनेगा और 2ab कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 19। तो बस इतना सा आपको करना है। तो दोस्तों 19 का स्क्वायर करेंगे 361 और माइनस में कर देंगे 18, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3, 1 में से अरे माइनस करोगे 11 में से 8 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 343। दिस इज द आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिर्फ आपको इतनी सी बातें लिखनी है अगर आप अच्छे से दिमाग में कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आपका आंसर होगा 343। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्या दिया गया आपको? आपको दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है, कोमा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 82 है। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 कितना है? 82 है। और उसके साथ आपको क्या दिया है? आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसके दो ही मेथड हैं। आपका लक अच्छा है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपके पास a b की वैल्यू हो तो आप उनका क्यूब बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखते आप तो 9 प्लस 1 10 हो सकता है, तो यानी कि ये 3 का स्क्वायर होगा और ये 1 का स्क्वायर होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 होता है। यहां पे देखते तो 3 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4 यानी कि 3 का पावर 4 होता है 81 प्लस 1 करेंगे 82 आ जाएगा। तो यहां पे सिर्फ आपको करना था a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, तो हो जाएगा 27 प्लस 1। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा दोस्तों 28। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि थोड़ा सा सोचिए कि वो डाटा वहां पे फिक्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा 28। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ जाए, यहां पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि भाई जिससे आप ना समझ पाओ किसका वैल्यू क्या रखें आप, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। और फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ। तो दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप उसको ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
अब आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है 10 है, ए बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए आपको, ए प्लस बी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए, तो इनको सर्च कर लेते हैं। तो जरा देखो, अगर ध्यान से देखते आप, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला क्या होता है, सोच के देखो जरा एक बार। ये फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस में होता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल आपको दे रखा है 82 के। थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। अब मुझे बताओ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल 82 के। बस माइंड कैलकुलेशन करना है, 100 उस साइड लेके जाओगे तो आपका बच जाएगा 18, क्या बच जाएगा दोस्तों 18 बच जाएगा। तो a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है कि 2 से कैंसिल करोगे 9 और फिर रूट करोगे 3 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू 3 आ गया, ए बी तो निकाल लिया। अब हमें ए प्लस बी और चाहिए, हमें क्या चाहिए ए प्लस बी। तो दोस्तों ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी आ गया 3, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना है 10 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 6 16। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी 4 निकल आएगी। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी, यहां पे पुट कर दीजिए। अब a प्लस बी की वैल्यू आई है 4, 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 10, तो 10 में से क्या माइनस करोगे आप ए बी, यानी कि 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखिए अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है, हिट एंड ट्रायल है। अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपको ऐसा डाटा मिल जाता है जिसमें आप सोच पाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, वरना आपको फॉर्मूलों से ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला मेथड ये है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करिए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूलों का सहारा लेके ही हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले ही हैं अलजेब्रा में, तो भाई फॉर्मूलों पे ही चलना पड़ेगा आपको। हिट एंड ट्रायल चल जाता है वो कब, जब आपका लक अच्छा हो, डाटा आसान दे रखा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 20, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है 20, ठीक है, एंड ए बी आपको दे रखा है 5। ए बी कितना दे रखा है 5 दे रखा है। फाइंड ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये आपको बताना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, दोस्तों अपने पास क्या होना चाहिए, अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू तो है अपने पास, चल जाएगा। a और b की वैल्यू चाहिए, a b की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोच के देखो थोड़ा सा। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो किसके इक्वल दे रखा है 20 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहां से क्या होगा कि हम a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे, अपने पास क्या आ जाएगी ए बी की वैल्यू आ जाएगी और अपनी बात बन जाएगी। चलो रख दो, a प्लस बी का वैल्यू कितना 5, ध्यान से देखो फटाफट करो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3ab जो किसके इक्वल है 20 के, ये चला जाएगा 4 पे, ये उस साइड जाओगे तो आ जाएगा माइनस 3ab इक्वल किसके आ जाएगा -21 के। तो आपका ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। योर ए बीज वैल्यू इज 7। अगर ए बी का वैल्यू 7 है तो फटाफट से बता दो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 49, जो हमें यहाँ पे चाहिए। अब चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर कर दो, दोनों जगह स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो ध्यान से देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 दूनी 14, 14 उस साइड जाके माइनस करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 11। तो आप करोगे 11 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 49।
ठीक है, तो अब कर दीजिए। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा, और 49 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 98 होगा, माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 23। सो योर आंसर इज 23 दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो क्या आएगा 23 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी, वहां से हमने स्क्वायर कर लिया, ए बी की वैल्यू यहां पुट कर दी तो हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा 23। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। जल्दी से लिखो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं भाई। क्या दिया गया है? इसने दिया 0.13 का क्यूब, 0.13 का क्यूब आपको दिया गया है। आगे क्या दिया, प्लस 0.17 और मल्टीप्लाई में 0.0289 दे रखा है, और डिवाइड में क्या दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है 0.13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.17 इंटू 0.17 माइनस 0.13, ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसका वैल्यू आपको बताना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है, दिमाग को ठंडा करो और सोचो। अगर मैं इसको मान लूं ए, क्या मान लूं दोस्तों, इसको मान लूं ए और इसको मान लूं बी, तो ध्यान से देखो ये है आपका बी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्योंकि 0.17 का स्क्वायर क्या होगा 0.0289 होगा, तो ये जो है ये किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर है। अब ये क्या होगा आपका ए है, ये हमने माना है बी है, ये हमने माना है बी है, और ये हमने माना है ए है। अब बस यहां पे पुट कर दीजिए, लिखिए, आप लिखेंगे ए का क्यूब प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर करेंगे तो बी का क्यूब डिवाइड ए का स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई बी में करोगे बी का स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करोगे ए बी। तो ये सीक्वेंस आपके पास बन जाएगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, जो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहां पे ए का वैल्यू है आपका 0.13 और बी का वैल्यू है 0.17, दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.30, और यही आपका क्या है आंसर है। तो महज इतना सा आपको करना था कि चीजें इस तरह देखनी थी कि भाई ये a है तो a का क्यूब, ये b है ये b का स्क्वायर b का क्यूब, ये a का स्क्वायर b का b में मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर और b का a में मल्टीप्लाई करोगे ab, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a की वैल्यू 0.13, b की वैल्यू 0.17, जोड़ोगे 0.30, आपका आंसर आ जाएगा। 0.3 भी लिख सकते हैं, इसको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने फॉर्मूले किए थे फर्स्ट सेशन में, उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले करेंगे, पार्ट नंबर 3 में x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में करेंगे ये वाले क्वेश्चन। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे जो फॉर्मूले हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। देखिए इसको मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब डिवाइड में 253 का स्क्वायर माइनस 62491 और प्लस 247 का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखते, आप a मान लेते 253 और b मान लेते 247, तो दोस्तों यही वही बन जाता a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड में a का स्क्वायर माइनस ए बी है और प्लस में b का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों की गुणा करोगे ना तो वही आएगा 62491। ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स फॉर्मूला है, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी के इक्वल होता है। इतना सब आप समझ गए होंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू देख लो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। बस आपको इतना सा समझना है, इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए क्या दिया गया है, 4.2 का क्यूब माइनस 3.1 का क्यूब, नीचे दे रखा है 8.4 का क्यूब माइनस 6.2 का क्यूब। देखो आपको दे रखा है 4.2 का क्यूब माइनस 3.1 का क्यूब डिवाइड, नीचे दे रखा है 8.4 का क्यूब माइनस 6.2 का क्यूब। ध्यान से अगर देखोगे, अगर मैं इसको मान लूं a, इसको क्या मान लूं a मान लूं, और इसको क्या मान लूं b मान लूं, तो ध्यान से देखो क्या 4.2 का डबल नहीं होता 8.4? डबल ही तो होता है। तो दोस्तों आप इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे 2a, और इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे 2b, क्योंकि 3.1 का डबल होता है 6.2। तो अब लिखिए a क्यूब प्लस b क्यूब और डिवाइड में 2a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब, ये वाली वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड में 2a का क्यूब होगा 8a क्यूब और इसी तरह 8b क्यूब। यहां से 8 कॉमन आ जाएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड 8 कॉमन आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू बचेगी 1/8 और 1 को 8 से डिवाइड करोगे 0.125, ये आपका आंसर होगा। और इसी मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे, उतना ही जल्दी कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0 के है। आपको बताना है x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है x का पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 20 किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखते, तो आप सोचते कि ये है x का स्क्वायर प्लस ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और ये 6x जो है इसको आप लिख देते 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। सभी लोग ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो किसके इक्वल है 0 के। तो यहां से x प्लस 3 आ जाता 0 और x की वैल्यू आ जाती -3। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितना आ गया -3। ध्यान से देखो ये एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो है जो किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b के स्क्वायर का, जो 0 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब यहां पे रख दो, x की वैल्यू -3 रखोगे, पावर 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 81, पावर 2 करोगे आ जाएगा 9, प्लस में क्या है 20, तो हो जाएगा 90 प्लस 20 110, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ओके क्लास, आपको ये ऐसे फाइंड आउट करना था कि आपको इसको ध्यान से देखना था कि एक फॉर्मूला आपको दिया गया है जहां से आप क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है। इसने दिया 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब, यानी कि 8x क्यूब है और माइनस में 125y क्यूब है, जो किसके इक्वल दिया है, इक्वल दिया है 2x माइनस 5y और मल्टीप्लाई में ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 3a प्लस 2b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, आपको यह बताना है। यह वैल्यू आप कब बता पाएंगे, जब आपके पास a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू होगा। जब आपके पास a b c का वैल्यू होगा तभी तो बता पाएंगे। अब देखिए अगर मैं यहां पे आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है। ध्यान से देखो, ये है आपका a क्यूब और माइनस में क्या है b क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यही फॉर्मूला आपको समझना था कि यहां पे जो ए का वैल्यू है वो क्या है 2x है, और बी का वैल्यू क्या है 5y है। तो बस आपको ये वाली वैल्यू यहां पे रख के इसका वैल्यू निकालना था, वहां से आपका ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। ए का वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा, प्लस ए बी, ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 5y, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। बस ये आपको देखना था। अब ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 10xy, प्लस ये कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा। अब तो बच्चे भी बता देंगे कि भाई अगर x स्क्वायर के साथ a है तो यहां पे क्या है 4 है, तो a का वैल्यू तो 4 होगा। b की बात करें, xy के साथ b है, यहां xy के साथ 10 है तो b का वैल्यू 10 हो जाएगा। c की बात करें कि y स्क्वायर के साथ c है, यहां y स्क्वायर के साथ 25 है तो c का वैल्यू क्या होगा 25 होगा। बस यहां पे पुट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 25, प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये महज एक फॉर्मूला था जो आपको ओपन करना था। फॉर्मूला ओपन कर दिया, वैल्यू रख दी तो आपका एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। जो आपसे पूछा गया वो आप बता दीजिए। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा टॉपिक इतना आसान नहीं है कि आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाएंगे। मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन चीजों को करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या दिया गया है? आपको दिया भाई 40√5x क्यूब माइनस 3√3y क्यूब इक्वल किसके 2√5x के माइनस √3y के। मैं सिर्फ वो वाला लिख रहा हूं 2√5x माइनस √3y, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, इनटू ये साइड वाला आप लिख लेना अपने आप, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर के। और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। अभी सभी लोग ध्यान से सुन लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने अभी आपको बताया था, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो सभी को पता लग गया होगा कि a का जो वैल्यू है आपके पास ये है और b का वैल्यू आपके पास ये है। जस्ट आपको फॉर्मूले में रखना है तो रख दो भाई। a का वैल्यू है 2√5 तो 2√5x का स्क्वायर करोगे प्लस ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2√5x की मल्टीप्लाई किसके साथ √3y के साथ, और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3y का करोगे स्क्वायर। बस इतना सा आपको करना था। ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 5 20x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2√15xy और ये हो जाएगा आपका 3y। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा दोस्तों 3y। तो यहां से फटाफट देख के बताओ कि a का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है। a का वैल्यू दिख रहा है 20 यहां से, b का वैल्यू क्या दिख रहा है, b का दिख रहा है 2√15 यहां वाली वैल्यू से, ठीक है, और c का वैल्यू क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। बस ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। b का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60, c का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस में 20, तो 69 में से 20 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 49 और यही आपका आंसर है, यही आपको बताना था। आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला ही ओपन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन है 2√2x क्यूब माइनस 5√5y क्यूब
इक्वल दे रखा है √2x -5√5y और आपको बताना साथ में दे रखा है ax² + bxy + cy², बताना है a² + b² - ac। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया था, उम्मीद कर रहा हूं कि आप कर लेंगे। अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट कर देना। इसका जो आंसर है वो आएगा 4। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 4 आएगा। ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया गया। इफ 125x³ -27y³ किसके इक्वल दे रखा है? इक्वल दे रखा है ax - by के, ठीक है, इंटू cx² + dy² + 15xy के। क्या दे रखा है? 15xy के। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? ab + cd का वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पे आपके पास 4 वेरिएबल आ गए हैं, a b c d। बात वही है, बात कोई अलग सी नहीं है, वही है। आप इसको ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखोगे तो ये होगा आपका 5x³ माइनस ये होगा 3y³। तो a³ - b³ किसके इक्वल होता है? a - b के इंटू a² यानी कि 5x² प्लस b² यानी कि 3y² कर लो, और प्लस में a × b, तो यहां पे आ जाएगा 15xy। जस्ट इतना सा था, हो गया क्वेश्चन। और क्या करना है? तो देखो यहां से a का वैल्यू क्या निकलाएगा आपका 5, b का वैल्यू क्या निकलाएगा 3। तो a का वैल्यू आपके पास आ गया 5, b का वैल्यू आपके पास आ गया 3। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 25x²। तो c का वैल्यू क्या आ गया? 25 आ गया। और ये आपका हो जाएगा 9y²। तो आपके d का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। बस यही वैल्यू आपको चाहिए थे और कुछ नहीं करना। a × b कर लो, 15 आ जाएगा, प्लस c × d कर लो, ये 225 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, 240। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके फॉर्मूले बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे x + 1/x का जो सीक्वेंस है उस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरह के, वो करेंगे। 30 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, यहां तक कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।